मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 है द सोलर सिस्टम। इसमें आज हम आपको इक्लिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि दिन के टाइम में क्या होता है, सन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये और इक्लिप्स जो है ये दो तरीके से लगता है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, पूरी तरीके से या कुछ साइड में सन में लगता है इक्लिप्स ग्रहण, और रात में इसमें मून में। इक्लिप्स को हम लोग ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण। द फर्स्ट वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो किसके? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है। एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और मून कहाँ घूमती है? अर्थ के चारों तरफ घूमती है। समटाइम द अर्थ, द मून एंड द सन कम इन ए स्ट्रेट लाइन। कुछ समय के लिए क्या होता है, सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ फिगर बनाए हैं, जैसे एक सन है, अर्थ है, मून है। ये मून क्या होता है, राउंड करते करते कभी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ये हुआ, अर्थ को भी थोड़ा स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं। ये अर्थ है और ये मून, यहाँ पे मून आ जाती है। तो ऐसा होने से क्या होता है, अगर ये दिन में लगती है तो ये हो गया तुम्हारा, आपका हो गया ये सोलर इक्लिप्स। एट दिस टाइम द मिडल हेवनली बॉडी आइदर द मून और द अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट। जब बीच में क्या होता है, मून आ जाता है। हेवनली बॉडी क्या होता है? मून। सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ब्लॉक सनलाइट। वो क्या करता है, सनलाइट को अर्थ पे आने से ब्लॉक करता है। इट फॉर्म्स ए शैडो ऑफ द मिडल बॉडी ऑफ द अदर हेवनली बॉडी। और क्या होता है, जो बीच में हेवनली बॉडी रहता है उसका शैडो बनता है कहाँ पे? अर्थ पे। जैसे आप लोग शैडो के बारे में जानते होंगे कि वो लाइट के अपोजिट साइड बनती है, शैडो। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एन इक्लिप्स। यहाँ पे दिया है कि मतलब तीन हेवनली बॉडी की बात कर रहे हैं। क्या? तो सन, मून और अर्थ। अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है तो क्या होता है, ये सोलर इक्लिप्स। और अगर सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है, वो लूनर इक्लिप्स। जैसे अगर इसमें बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन में क्या होगा लूनर इक्लिप्स में, कि मून जो है ये घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? लूनर इक्लिप्स। एन इक्लिप्स कैन नॉट बी सी फ्रॉम एवरी प्लेस ऑन द अर्थ। और एक समय में इक्लिप्स जो है मतलब पूरे अर्थ से देखा नहीं जा सकता है, कुछ ही हिस्सों से देखा जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आज ग्रहण लगने वाला है तो न्यूज में आता है कि ये इस देश से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, या इंडिया के कौन कौन से क्षेत्र में ये दिख सकता है। बट ओनली फ्रॉम द लोकेशन वेयर द शैडो फॉल्स। मतलब उसी लोकेशन में देखिएगा जहां पे वो शैडो फॉल होगा। जैसे यहाँ पे सन है, अगर ये सोलर इक्लिप्स की बात करें दिन में जो लगती है, ये सन है और ये अर्थ है। मून अगर बीच में आती है तो ये शैडो जहां तक बनेगा ये शैडो, उसके बीच में कौन कौन से कंट्री आती है वहीं पे आपको दिखेगा। ये जो है साइंटिस्ट लोग पता कर देते हैं कि हाँ इतने टाइम में, इतने समय के लिए ये इक्लिप्स लगने वाला है। देयर आर टू टाइप ऑफ इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। तो लूनर के बारे में बताएं, जो हुआ आपका चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं, और सोलर इक्लिप्स हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो हम लोग इन मतलब सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स में ये कब लगता है और कैसे लगता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सोलर इक्लिप्स जब भी आपका लगेगा वो कब? न्यू मून डे में ही लगेगा। कब लगेगा? अमावस्या में। अमावस्या जिसे हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। और अमावस्या के दिन क्या होता है, चांद नहीं दिखाई देता है। और कैसे लगेगा उसके बारे में हम लोग बताते हैं। और लूनर इक्लिप्स जब भी लगेगा वो फुल मून के डे लगता है, मतलब पूर्णिमा के दिन।
और ये रात में लगता है और ये दिन में लगता है। ये नहीं कि ये सोलर इक्लिप्स है, अमावस्या के दिन होगा तो ये रात में होगा, नहीं, सोलर इक्लिप्स जब भी होगा वो डे में होगा और ये नाइट में होगा। तो आइए देखते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। इट अकर्स ऑन ए न्यू मून डे व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। न्यू मून के डे क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाती है। द मून देन ब्लॉक्स सनलाइट एंड द मून शैडो इज फॉर्मेड ऑन द अर्थ। मून क्या करती है, सनलाइट को ब्लॉक्स करती है, अर्थ पे शैडो बनाती है। द सन इज हिडन बिहाइंड द मून कॉजिंग ए सोलर इक्लिप्स। और क्या होता है, मून के कारण सन जो है छिप जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ए टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून एंड द सन आर इन ए परफेक्ट लाइन एंड द सन इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय मून। मतलब ये जब जाकर के क्या होता है, मतलब क्या परफेक्ट, मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स क्या कहलाती, कब होती है, जब सन, अर्थ और मून एकदम पूरा करेक्टली आपका स्ट्रेट लाइन में होता है, तो वो क्या होता है, सोलर इक्लिप्स कहलाता है। मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स। ए सन इज कवर्ड बाय मून। ए पार्शियल सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन ओनली ए पोर्शन ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून। क्या होता है, एक पार्शियली मतलब हल्का सूर्य ग्रहण कब होता है, जब ये मून जो है थोड़ा सा ही पार्ट को ढक सकता है। क्योंकि सन, कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि सोलर इक्लिप्स कैसा होता है, ये सन जो होता है, सन पूरा चमकता हुआ सन क्या होता है, चमकते रहता है, एकदम पूरा मून इसको कवर कर लेता है। ये सिर्फ क्या बन जाता है, तुम देखोगे आप हल्का हल्का सिर्फ इसमें आग दिखेगा, कैसे, चूड़ी के आकार का छल्ला, रिंग ऑफ फायर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सन रहता है, ऐसे सन रहता है और इसमें क्या होता है, ये इतना कटा हुआ दिखता है, इतना कटा हुआ दिखता है, सन भी इतना कटा हुआ दिखता है, बस इतना ही दिखेगा। धीरे धीरे ये होता है, कैसे लगेगा, सूर्य कैसे लगता है, तो ये सन है, जैसे ये सन है, इसका थोड़ा सा हिस्सा कटेगा, फिर क्या होगा अगले पार्ट में और थोड़ा सा कटेगा, फिर अगले पार्ट में क्या होगा और कट जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये मून ऐसे आता है, मून ऐसे ऐसे करके इतना फिर हट जाएगा, तो वो पूरा। तो कभी कोई आंशिक बोलते हैं, एक बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण, कि मतलब हल्का से सूर्य ग्रहण थोड़ा सा लगेगा और फिर हट जाएगा। ठीक उसी तरीके से लूनर इक्लिप्स भी होता है। सोलर के बारे में आप लोग सीख मतलब समझ गए होंगे कि कैसे लगता है ये। बस इसमें यही है कि सन, अर्थ और मून है इसमें, और इसमें भी सन, अर्थ, मून है, बस इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। लूनर इक्लिप्स इट अकर्स ऑन ए फुल मून नाइट व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। इसमें क्या होता है, ये फुल मून के दिन लगता है। क्या होता है, कब लगता है ये लगता है फुल मून जब होता है। फुल मून मीन्स क्या हुआ, पूर्णिमा, पूर्णिमा हुआ। और ये क्या हुआ, ये कब लगेगा, न्यू मून, न्यू मून मतलब अमावस्या। ये बात आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है शॉर्ट टाइप में आ जाए वो बुक में आपका कि लूनर इक्लिप्स कब लगता है, तो फुल मून को लगता है, और सोलर कब लगता है, वो न्यू मून को लगता है। इट अकर्स ए फुल मून नाइट व्हेन द अर्थ कम बिटवीन सन एंड द मून। इन द अर्थ ब्लॉक सनलाइट ऑन द अर्थ शैडो इज फॉर्मेड ऑन द मून हाइडिंग इट फ्रॉम आवर व्यू एंड कॉजिंग ए ल्यूनर इक्लिप्स। क्या करता है, जैसे अदर नाइट क्या होता है कि चांद यहाँ पे रहता है, तो सनलाइट यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ अर्थ पे दिखता है कि चांद इतना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फुल मून के डे के दिन भी अर्थ, ये मून जो है ये यहाँ पे रहती है, यहाँ पे हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये सनलाइट अर्थ, मतलब ये अर्थ जो है मून को पूरा ढक लेती है। ये क्या हो गया, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो वो फुल मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाया। और कभी कभी क्या होता है, ये चंद्रमा जो है यहाँ नहीं रह के यहाँ पे रहती है, तो क्या होता है, ये कुछ भाग रह करके शैडो, ये अर्थ जो है इतना भाग अगर ये काट देती है तो ये कुछ आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ। इट कैन बी पार्शियली और टोटल डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सनलाइट इज ब्लॉक। मतलब पार्शियली और फुल लूनर इक्लिप्स तब जा करके होता है जब अर्थ, देखा जाता है कि अर्थ कितना हिस्सा मून मतलब क्या सनलाइट को जाने से रोक रही है।
lunar eclipse can be seen from a much larger area of the earth than solar eclipse. lunar eclipse मतलब क्या, लूनर इक्लिप्स को जो है मतलब बहुत ज्यादा एरिया से देखा जा सकता है, अर्थ के बहुत सारे क्षेत्र से देखा जा सकता है। बट सोलर इक्लिप्स क्या है, उसको कुछ ही क्षेत्र से देखा जा सकता है। ये हुआ आपका सोलर और लूनर इक्लिप्स। उसके बाद है आपका रिमेम्बरर है, ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर ऑन एवरी न्यू मून डे और फुल मून डे। मतलब ऐसा नहीं कि आज न्यू मून डे है, आज पूर्णिमा है, तो तुम लोग बोलोगे सर क्या आज लगेगा। अगर न्यू मून है तो बोलोगे सर आज सोलर इक्लिप्स होगा या लूनर इक्लिप्स होगा अमावस्या के दिन, तो नहीं, ये हर एक न्यू मून और फुल मून को नहीं होता है। नेवर लुक एट अ सोलर इक्लिप्स विद नेक्ड आईज, सन रेज कैन डैमेज योर आईज। बस सोलर इक्लिप्स को जो है वो नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, विदाउट ये मतलब कोई भी जाकर के हो एक्सरे या कुछ डिवाइस से आते हैं जिससे हम लोग देखते हैं, या पानी में देखते हैं, या दूध में कहा जाता है दूध में देखना चाहिए, थाली में दूध लेके। ऐसे नंगी आंखों से नहीं देखोगे तो आंख खराब हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये मून तो था आपका नेचुरल सैटेलाइट, और ये है बस एक चैप्टर आपका रह गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आज हम आपको शॉर्ट टाइप करवा देते हैं। थैंक यू।